हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अकाउंट्स का चैप्टर सेकेंड अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ये टॉपिक लर्न करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में नॉट फॉर प्रॉफिट का मीनिंग देखा, यानी जो हम देखते हैं सोल ट्रेडिंग कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, उनका मेन मुद्दा क्या था तो अर्न प्रॉफिट। लेकिन हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ये डिस्कस किया, इसमें तो हम देखते हैं उनका मेन एम है सर्विस प्रोवाइड करना। जो डोनेशंस आते हैं, जो फीस देते हैं, एडमिशन फीस वगैरह, ये सब हमने डिस्कस किया था। ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स उनके मीनिंग्स देखे हैं और उनके फीचर्स लर्न किए हैं। दो टाइप्स देखे हमने, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और टाइप्स ऑफ पेमेंट्स देखे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड एक्सपेंडिचर। आज हम ये वीडियो में स्पेसिफिकेशन ऑफ एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ये देखने वाले हैं। जो हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का कार्ड बनाते हैं उसमें कौन से एंट्रीज आते हैं वो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ओके, इन द बुक्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, हम यहाँ पर ऑलवेज हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारा ईयर होगा दिया हुआ हमें एग्जाम में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अब हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड देखते हैं। डेबिट साइड में ऑल हम इनकम्स लेंगे, जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में जो इनकम्स आते हैं उनकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे रिसिप्ट्स में, डेबिट साइड में। और जो हम पेमेंट्स करते हैं, ऑल जो पेमेंट्स हमें देना होता है उसके एंट्री सब हम क्रेडिट साइड में करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, नेम ऑफ द बैंक्स। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के जितने भी बैंक्स हैं उनके यहाँ पर हम नाम डालेंगे और उनके पास जितना कैश अवेलेबल है उसकी अमाउंट हम इनर कॉलम में डालेंगे, और जितना हमारा कैश एट बैंक में है वो लास्ट ईयर का हम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और दोनों की टोटल हम आउटर कॉलम में करेंगे। ओके, नेक्स्ट टू सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। हम इस नॉट फॉर प्रॉफिट्स कंसर्न में देखते हैं, यहाँ पर हम तीनों ईयर्स का मेंशन करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में। जो हमारे प्रीवियस ईयर की अमाउंट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, करंट ईयर्स की और नेक्स्ट ईयर की जो भी अमाउंट्स हम इनर कॉलम में लिखेंगे और उसकी टोटल हम आउटर कॉलम में दिखाएंगे। टू एंट्रेंस फी, जो कॉलेज में हम एंट्रेंस फीस लेते हैं उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे, उसकी अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। टू एडमिशन्स फी, स्कूल्स या कॉलेज या जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है वहाँ पर हम क्या करते हैं फीस देते हैं, वो भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। टू लाइफ मेंबरशिप फीस, कोई पर्सन्स वो कॉलेज या स्कूल्स या अदर चैरिटेबल हॉस्पिटल्स है, इंस्टीट्यूशंस है, उनके जो मेंबर्स है वो अपनी लाइफ मेंबरशिप फीस देते हैं, उनकी हम अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। टू लेजेसिस में जो भी कोई प्रॉपर्टीज़ होगी वो उसके डेथ के बाद उसके जो पर्सन्स है जिसका नाम यहाँ पर लिखा है उसे वो मिल जाती है, उसकी भी हम यहाँ पर एंट्री करते हैं लेजिसियस में। ओके, नेक्स्ट टू गवर्नमेंट ग्रांट्स, जब कोई भी स्कूल्स कॉलेज को ग्रांट्स मिलती है तो गवर्नमेंट्स क्या करते हैं पेमेंट्स देते हैं, तो हमें एंट्री डेबिट साइड में करेंगे। टू डोनेशंस, जनरल और टू डोनेशंस, यहाँ पर टू टाइप्स के डोनेशन हम देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं जनरल, जो जनरल डोनेशन रहता है वो किसी भी कंडीशंस के बिना वो हम दे देते हैं, उसे कहते हैं जनरल डोनेशन। और जो सेकेंड डोनेशन है वो स्पेसिफिक फंड्स है जो बिल्डिंग्स के लिए देते हैं या प्राइज फंड के लिए देते हैं, टूर्नामेंट फंड्स के लिए देते हैं, उसे कहते हैं डोनेशंस। ये हो गया हमारा सेकेंड डोनेशन, इनके जो अमाउंट्स है वो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। टू डिविडेंड रिसीव्ड, अब हम यहाँ पर लिखता है हमें क्या मिला है, डिविडेंड मिला है, यानी हमारे पास इनकम आया है, इसके लिए हम यहाँ पर एंट्री डेबिट साइड में उसकी एंट्री करते हैं। टू हायर रेंट ऑफ हॉल्स रिसीव, यानी जो भी कोई अपने पास हॉल है वो हम रेंट पे देते हैं, उसका भी इनकम हमारे पास आता है तो इसकी एंट्री हम डेबिट साइड में करते हैं। सैलरी इनकम, जो भी कोई एक्स्ट्रा और इनकम्स होगा हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट के कंसर्न के लिए तो हम सैलरी इनकम्स लिखते हैं। नेक्स्ट टू सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स, जो अपने पास ओल्ड मटेरियल्स पड़ा है जो हमने सेल किया है उसके पास एंट्री हम डेबिट साइड में करते हैं। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स,
स्क्रैप, जो भी हमारा पास का स्क्रैप पड़ा है या न्यूज़पेपर ओल्ड पड़े हैं तो हम उसे दे देते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, कैश मिलती है, वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो मिसलेनियस रिसिप्ट्स, जो भी कोई हम बार बार किसी को ऑर्डर देते हैं तो हमें थोड़ा बहुत वो डिस्काउंट्स देता है, तो वो हमारी एंट्री यहाँ पर लिखेंगे। तो टूर्नामेंट्स रिसिप्ट्स, टूर्नामेंट्स के लिए कोई भी फंड्स देते हैं, डोनेशंस करते हैं, वो भी हम यहाँ पर लिखते हैं। क्रिकेट फीस, जो क्रिकेट्स के पार्टिसिपेट करते हैं उनको फ़ीस देनी होती है, वो भी हम रिसिप्ट साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में। ट्यूशन्स फीस, ट्यूशन्स लेते हैं उसकी फीस हम डेबिट साइड में। जो भी हमारे इनकम से टू टर्न, टू कलेक्शन ऑफ फाइन, टू एग्ज़ाम फीस, जो हम एग्ज़ाम्स देते हैं उसकी फीस हमें देनी होती है। टू लॉकर रेंट, जो हमारे कॉलेज या स्कूल्स जो भी लॉकर्स है वो हम रेंट पे देते हैं, उसका भी हमें इनकम मिलता है, वो हम रिसिप्ट डेबिट साइड में लिखते हैं। टू बैलेंस कैरेट डाउन, और जो बैलेंस यहाँ पर लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हम किसे कहते हैं, तो हमारे पास अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं रहता है तो ओवरड्राफ्ट होता है, फिर भी हमें बैंक हमें लोन देती है। यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक ने हमें दिया है वो अमाउंट हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में हम ऑल पेमेंट्स के एंट्रीज करेंगे। बाय सैलरीज, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, जो भी हमें सैलरीज देना है वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे और उसकी टोटल आउटर कॉलम में लिखेंगे। बाय रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, ये तीनों की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। यानी हमें कोई भी ग्राउंड्स यूज़ किया या कोई भी हॉल्स लिया है, तो कोई भी बिल्डिंग हमने ली है तो हमें उसका रेंट देना पड़ता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में। बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वर्क के लिए प्रिंटिंग और स्टेशनरी लगती है, उसके भी हमें पेमेंट करना है, उसकी हम एंट्री क्रेडिट साइड में करते हैं। जनरल एक्सपेंसेस, जो भी छोटा मोटा कोई भी एक्सपेंसेस होगा इसके एंट्री हम क्रेडिट साइड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक से लोन लिया होगा तो हमें उसका इंटरेस्ट पे करना होता है, उसकी एंट्री होती है यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसके हमें चार्जेस पे करना होता है। ऑडिट फीस, जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर जो अकाउंट बनाते हैं उसके लिए हमें ऑडिट करना होता है, तो हम ऑडिट फीस देते हैं, उसकी भी हम पेमेंट में एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड। टूर्नामेंट्स एक्सपेंसेस, या कोई भी टूर्नामेंट्स के हमें टूर्नामेंट्स के लिए खर्चा करना पड़ता है, उसके पे एंट्री हम क्रेडिट साइड करते हैं। बाय वेजेस, वर्कर्स होते हैं काम के लिए, उनको वेजेस देना होता है। बाय परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स के लिए कोई भी मटेरियल कम होगा तो हम उसे परचेस करते हैं, तो उसकी एंट्री भी हम क्रेडिट साइड करते हैं। बाय इंश्योरेंस, जैसे बिल्डिंग का हम इंश्योरेंस निकालते हैं तो उसके वही हमें इंश्योरेंस पे करना होता है, उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड करते हैं। बाय टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंसेस, जो हम यूज़ करते हैं मोबाइल्स और टेलीफोन्स, उसका बिल हमें पे करना पड़ता है। बैंक चार्जेस, बैंक जो हम एंट्री करते हैं या बैंक को हमें चार्जेस देना होता है। पोस्टेज, कोई भी हमें लेटर्स सेंड्स करने पड़ते हैं, पोस्टेज के वर्क्स होते हैं उसके लिए पेमेंट्स लगता है, वो भी हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बाय कन्वेंस, जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके एंट्री हम यहाँ पर लिखते हैं कन्वेंस करके। नेक्स्ट बाय एक्सपेंसेस फॉर एनुअल फंक्शंस, एनुअल फंक्शंस के लिए हमें थोड़ा एक्सपेंसेस करना पड़ता है, उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड करते हैं। बाय फिक्स डिपॉजिट, थोड़ी अमाउंट हम फिक्स में रखते हैं, उसकी भी एंट्री हम क्रेडिट साइड करते हैं। बाय परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स, अभी हमारे पास और पर हमें परचेस करना है एसेट्स, तो हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड करते हैं। परचेस बुक्स, फर्नीचर्स, बिल्डिंग्स, यह हमें परचेस करना है तो हमें क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री करते हैं। इन्वेस्टमेंट, थोड़ा बहुत अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर लिखते हैं। बाय न्यूज़पेपर, डेली के लिए हम न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं तो उसका भी एंट्री हम क्रेडिट साइड करते हैं। बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। बाय रिपेयर्स, कोई भी रिपेयरिंग होगा, बिल्डिंग्स का होगा या अदर्स कोई भी हॉल्स या कोई भी काम निकल आएगा तो उसका भी पेमेंट्स हम क्रेडिट साइड में करते हैं। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और जो एंडिंग में हमारा बैंक में बैलेंस रहता है तो उसकी हम एंट्री कैश इन हैंड और कैश एट बैंक में लिखते हैं और उनकी एंट्री हम आउटर कॉलम में करते हैं और उनके नाम लिखते हैं बैंक के नेम ऑफ द बैंक्स। इस तरह से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स में कौन से एंट्रीज करते हैं उसको भी हमने लर्न किया है, या आपको अच्छे से याद रखना है, इससे हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें यूज़ होगा। तो आप ये लर्न किए हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।